हरिओम हरिओम। जय हो। हरिओम हरिओम। जय हो जय हो जय हो। राम 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 राम। आंखें बहुत बुरी हैं। जय हो बहन जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी आपने सुंदर भजन सुना। इसी परिवेश में मैं भी भूल गया कि मुझे क्या कहना है। अब मैं ये सोच रहा था मैं क्या सुनाऊं, इसी मामले में सुनाऊं, कुछ अलग सुनाऊं, क्या सुनाऊं। कहते हैं कबीर मनवा एक है भावे जो लगाओ। कबीर मनवा एक है भावे तहां लगाओ, और के हर की भगत करो के विषय कमाओ। ये मन तो एक ही हुआ करता है। आप मन को जहां लगाएंगे वो लग जाएगा, एक ही जगह हुआ करता। तो आपने सती जी के बारे में सुना है। दक्ष प्रजापति की कन्या, और एक नहीं थी, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। आदमी एक से घबरा जाता है आजकल, कहता है नहीं नहीं कन्या एक ही चाहिए, एक उन्हें चाहिए, और न हो तो और ही बढ़िया। और फिर कहता है कि बच्चे शादी के लिए रह गए। समाज की व्यवस्था है, हमारी पुत्री किसी के जाकर के वधू बनती है, किसी की बेटी हमारे आकर के बहू बनती है। ये समाज का आदान प्रदान हुआ करता है, और मानव यही चाहेगा कि लड़की न हो तो लड़की आएंगी कहां से। ये समाज की व्यवस्था है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, और उनमें से कुछ कन्याएं धर्म को ब्याही थीं, कुछ चंद्रमा को ब्याही थीं, कुछ अग्नि को ब्याही थीं, सती भगवान शिव को ब्याही थीं, और एक कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही थी। ऐसे कन्याओं का विवाह हुआ था। सती जी का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। जब मानव को पद मिल जाया करता है, ऐश्वर्य मिल जाया करता है, धन मिल जाया करता है, तो अहंकार तो आ ही जाया करता है। कोहू न अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाहे मद नाही। पद मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तो ऐसा कोई प्राणी है नहीं जिसे मद ना आए, जिसे घमंड ना आए, जिसे अहंकार ना आए। आ ही जाता है। दक्ष प्रजापति हुए, ब्रह्मा ने इन्हें प्रजापति बना दिया, और जब प्रजापति बना दिया, भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में प्रजापति का योगदान सृष्टि के बढ़ाने में हुआ करता है। तो जब प्रजापति हो गए, सृष्टि के योगदान में सहयोगी हो गए, तो इन्हें अहंकार तो आ ही गया। सती का परित्याग हुआ था। सती के परित्याग में 2 कारण थे। सती को जलना पड़ा राजा दक्ष के यज्ञ में। मना किया था जाते हुए भगवान शिव ने, देवी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। देवी ने तर्क दिया, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी बिल्कुल ठीक कहती हो। जब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का, जब एक माननीय व्यक्ति का, जब एक मान्यवर का
घर वालों के द्वारा ही अपमान हुआ करता है तब सहन नहीं होता देवी। जब घर वाले ही अपमान करते हैं तो सहन नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे मना करता हूं। बात का वाद प्रतिवाद हुआ भगवान शिव में, सती जी में। जब भगवान ने ये समझा कि सती जी मानेंगी नहीं, अगर जाने दिया तो भी बड़ा क्लेश होगा और न जाने दिया फिर भी बड़ा क्लेश होगा, इसलिए भगवान ने अनुमति दे दी। पहला कारण। दूसरा कारण, देवताओं की सभा हुई थी। जब दक्ष प्रजापति हो गए ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उनके सम्मान में सभा बुलाई गई और सभा में सभी ऋषिवर थे, देवता थे, गणमान्य सभी थे, ब्रह्मा जी भी थे और भगवान शिव भी थे। सब अपने अपने आसन पर विराजमान थे देवलोक में। जब दक्ष प्रजापति सभा में आए तो प्रजापति होने के नाते सबने खड़े होकर के स्वागत किया। सब सम्मान में खड़े हुए, न ब्रह्मा खड़े हुए न भगवान शिव खड़े हुए। इनके अलावा जितने भी देवता थे, जितने ऋषिवर थे, सब सम्मान में खड़े हुए देवलोक में, लेकिन ये दो खड़े न हुए। ब्रह्मा जी तो खड़े इसलिए नहीं हुए कि दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए पिता कभी पुत्र का सम्मान नहीं करता, उसके आदर में कभी खड़ा नहीं होता। पिता हैं इसीलिए ब्रह्मा जी बैठे रहे। शंकर इसलिए खड़े नहीं हुए कि जब पुत्री का विवाह हुआ करता है, पुत्री का पान ग्रहण संस्कार हुआ करता है, जब पुत्री का हाथ उसके होने वाले वर के हाथ में दिया जाता है तो पिता कन्यादान करता है। कन्यादान में वर के भी पैर छूता है, कन्या के भी पैर छूता है। जब कन्यादान हुआ करता है तो शिव ने ये विचार किया, इन्होंने मेरे पैर छुए, मैं इनका जमाता हूं, मैं इनका दामाद हूं, मैं क्यों खड़ा हूं? इसलिए वो नहीं खड़े हुए। जैसे ही दक्ष सिंहासन पर बैठे, गरुड़ तो आ ही जाता है। सभी देवताओं से, मुनिवरों से कहा आप अपने अपने आसन पर बैठिए। अब दक्ष प्रजापति की भौएं तनी। ब्रह्मा जी से तो यो नहीं कहा कि वो पिता हैं। शिव जी को देख करके वो बड़े आड़ी तिच्छी भौएं करने लगे। बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा उठ करके सम्मान नहीं किया, तुम्हें सम्मान करना चाहिए था। इतना भला बुरा कहा। दक्ष प्रजापति ने अपने जमाता भगवान शंकर को, शंकर चुपचाप सुनते रहे, कुछ भी नहीं कहा। सभा समाप्त हुई, चले गए। भगवान शिव भी आ गए। भगवान शिव ने देवी सती जी से भी कुछ नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। चुपचाप रहे, शांत रहे। जब दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के मुखिया हो गए, अध्यक्ष हो गए दोबारा, तब उन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ किया तो सभी देवताओं को बुलाया गया, गंधर्वों को बुलाया गया, यक्षों को बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया। लेकिन न सती जी को निमंत्रण दिया, न भगवान शिव को निमंत्रण दिया। भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। देवी सती जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए गंधर्वों को देखा, यक्षों को देखा। उनकी पत्नियां बिगड़
बिगड़ किसी नानुगूर के अपने पतियों के साथ बड़े सम्मान के साथ सज धज करके जा रही थी। विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे। देवी सती जी कैलाश पर बैठी देख रही थी। जब काफी विमान जा रहे थे, देवी ने सती जी ने कहा भगवान शिव से, ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये देवियां कहाँ जा रही हैं, बड़ी सज धज के जा रही हैं। भगवान शिव ने कहा देवी, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है, सब उस यज्ञ में जा रही हैं। देवी सती ने कहा हमें तो पता भी नहीं, पिता ने हमें बुलाया नहीं, ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है, निमंत्रण भी नहीं दिया पिता ने हमें। और ये कोई लगने वाले नहीं है, ये गंधर्व ही तो हैं, ये समाज के लोग थे, देवताओं की समाज के लोग हैं, ये जा रहे हो, हम उनकी पुत्री होने के नाते हमें पता भी नहीं है। भगवान से मुस्कुराए, देवी मैंने तुम्हें बताया नहीं, एक दिन देवताओं की सभा में मैं भी गया था, तुम्हारे पिता ने मेरा बड़ा अपमान किया था। मेरी केवल गलती यही थी कि मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ था। देवी, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करता हूं, मैं उनका नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। और ये तो मेरे ससुर थे, इन्होंने मेरे पैर पूजे थे, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। उस दिन उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया था, बड़ा बुरा भला कहा था, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा। वो बात खत्म भी हो गई, लेकिन उन्होंने आज तक बैर साधा है और उन्होंने न तुम्हें बुलाया है यज्ञ में, न हमें बुलाया है। तो मैं तो जाऊंगा नहीं देवी, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब सती जी ने कहा यज्ञ हो रहा है, सभी लोग आएंगे, मेरी बहनें भी इकट्ठी होंगी, मेरी मौसी वगैरह सब आएंगी, बहुत समय से मिलन नहीं हुआ है, इस बहाने हम मिल भी लेंगे, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम चले जाएं। भगवान ने कहा देवी, जाने को मैं मना नहीं करता, लेकिन जहां सम्मान नहीं होता और जहां अपनों के द्वारा ही दुर्व्यवहार हुआ करता है, अपमान हुआ करता है, वहां ऐसे सम्मानीय होने के नाते तुम मेरी पत्नी हो। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक देवता हूं, मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा सम्मान है, और जब तुम्हारा अपमान होगा तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे मना करता हूं, तुम न जाओ, क्योंकि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। देवी ने कहा आप ठीक कहते हैं, लेकिन पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर तो बिगड़ बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन त्रिया हट, राज हट, बाल हट, ये हट हुआ करते हैं, जिद हुआ करती है। बाल हट आपने सुना होगा, राज हट आपने सुना होगा, त्रिया हट भी आपने सुना होगा। बालक हट कर जाए, माँ यशोदा ने एक दिन कन्हैया से कहा कन्हैया मैं तुझे चंदा दूंगी। उजेली रात थी, आकाश में चंदा चमकता है, बालक कभी कभी रूठ जाता तो माँ मनाया करती है। तो कन्हैया किसी बात पर गुस्सा हो गए थे, छोटे ही थे, 2-4 साल के रहे होंगे। तो शरद ऋतु में चंद्रमा बड़ा अच्छा चमकता है, बड़ी रोशनी अच्छी हुआ करती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो माँ ने कहा कन्हैया मैं तुझे चंदा दूंगी। कन्हैया खुश हो गए, मुझे चंदा मिलेगा। 2-1 दिन के बाद कहने लगे माँ चंदा दे, मुझे तेने चंदा देने की कहा था। अब माँ चंदा कहाँ से लाए? ऐसे ही बीरबल हुए, दरबारी थे अकबर के, मुगल साम्राज्य था, मंत्री थे। विचार करिएगा, मुसलमान के राज्य में मुसलमान के राजा होते हुए एक मंत्री हिंदू रहे, एक हिंदू उसके यहाँ मंत्री हो, मुसलमानों के गले नहीं उतरती, और अधिकतर तो उनकी धर्मपत्नी के गले नहीं उतरी।
मंत्री थे बीरबल, उनका साला एक दिन आ गया, बेरोजगार था, कोई रोजगार उसमें था नहीं, कुछ काम धंधा था नहीं, बेकार था वो। अपने बहन के आगे उसने पैर पकड़ लिए, बहन मेरे जीजू राजा हैं, अगर तू कह दे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं मंत्री बन सकता हूं, मुझे क्या नहीं है, अच्छी योग्यता है। जब बहन से ऐसा कहा भाई ने तो बहन को भी दया आ गई, बिल्कुल सही कहता है, हमारा राज्य और राज्य में मंत्री के पद के लिए हमारा भाई योग्य नहीं है क्या, एक हिंदू योग्य है क्या। जब रात को बादशाह दरबार समाप्त करके आए तो देवी ने कहा कल से बीरबल नहीं रहेगा, मेरा भाई रहेगा। अकबर ने कहा क्या हुआ। देवी ने कहा मेरा भाई बेकार फिरता है, एक हिंदू हमारे दरबार में रहता है, मुसलमान होने के नाते फिर भी हिंदू दरबार में मंत्री है, और हमारा भाई बेरोजगार है, हमारा भाई नहीं मंत्री रह सकता। समझ गए बीरबल, कुछ न बोले। कहा ठीक है, तुम कहती हो ऐसा ही हो जाएगा, सुबह दरबार में भेज देना। बड़े सही धज करके गए, आज तो मंत्री बनेंगे। दरबार में गए और दरबार में परीक्षा हुई। अकबर ने एक हंडी मंगाई, एक हड़िया मंगाई कुम्हार के यहाँ से, और कहा अपने साले से बाजार चले जाओ, बगैर पैसे के हड़िया चीकनी करके शाम को ले आना। हड़िया ले गए बाजार में, कहें घी बाय से हमारी हड़िया चिकनी कर दो, हमारी हड़िया चीकनी कर दो। लोग कहें क्या बाबरा हो गया है क्या, जो कहां से छोड़ दिया है, बेर पैसे में हड़िया चीकनी होती है क्या। सुबह से शाम हो गई, किसी ने हड़िया चीकनी न की, लौटे आए शाम को मुंह लटकाए हुए। अकबर ने कहा क्या हुआ, होता क्या है, बगैर पैसे कोई काम होता है, आप तो बेवकूफ बनाते हैं हमें। कोई बात नहीं, शाम को बहन से जाकर के किया तो बेवकूफ बना दिया, हमें बगैर पैसे के हड़िया चीकनी करवाते हैं, कौन कर देगा। बहनों लानता थी। अकबर ने कहा कोई बात नहीं है, परीक्षा है, ये मंत्री का पद सही थोड़ी हुआ करता है, तो परीक्षा ली जाती है, और कल परीक्षा में बीरबल की भी लूंगा, परेशान क्यों होती हो, अगर वो फेल हो गया तो ये मंत्री बन जाएगा। दूसरे दिन मंत्री को बुलाया गया बीरबल को, और कहा बीरबल हड़िया ले जाओ, और पैसे नहीं है, बगैर पैसे के शाम तक चीकनी होकर के आ जाए। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पना बिल्कुल शाम तक आ जाएगी। अब बीरबल बाजार में गए, बुद्धि का भंडार था बीरबल। दुकानदार से कहा घी क्या और चल रहा है, भावता हुआ और कह दिया ठीक है, इस हड़िया में घी कर दो और मैं थोड़ी देर में लौट करके आता हूं, तब ले लूंगा। हड़िया भरवा ली घी से, रखवाली में अभी आता हूं, शाम तक नहीं आए, हड़िया खूब चिकनी है गई आराम से। कोला मिट्टी का बर्तन कोरा होता है, बड़ा घी पीता है, पानी भी बहुत अच्छा पीता है। शाम को आए, बोले अच्छी बात नहीं है, तो बाजार में रहते हो, दो भाव करते हो, हमें कुछ और भाव देते हो, किसी और को और भाव देते हो, हमें घी नहीं चाहिए, हमारी हड़िया दो, खाली करो। दुकानदार से नहीं पटी सौदा, हड़िया खाली हो गई, आ गए लौट करके, जहां पर लो हड़िया चिकनी हो गई। ठीक है साहब, ऐसा हुआ करता। एक दिन दरबार में बीरबल लेट हो गए जाने के लिए, हो जाया करते हैं घर गृहस्थी में, हम आप सभी रहते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाया करते हैं। दरबार में लेट गए, अकबर ने कहा बीरबल ऐसे कैसे काम चलेगा, लेट आते हो। उन्होंने कहा सरकार मैं तो बड़ी जल्दी आने की कोशिश करता हूं, पर हमारा एक बेटा है छोटा, बड़ी जिद करता है, उसे मना करके आना पड़ता है, बालक है जिद कर जाया करता है।
राम राम भैया, सबको राम राम। उसे मना करके आना पड़ता है। जब वो मान जाता है तब मैं आता हूं, इसलिए देर हो जाती है कभी कभी। राजा ने कहा ये भी कोई बात हुआ करती, बालक है जो मांगे दे दिया करो, अपने समय से आ जाया करो। बीरबल ने कहा सरकार मानता ही तो नहीं है, बालक ही तो है, जिद करता है मानता नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कल लेके आ रहा दरबार में। कछु तो बहुत ही ऐसो, कछु सिखाए दो। बीरबल ने और तैयार कर दिया। दूसरे दिन लेकर के दरबार में आ गए। सरकार ये बालक है। अकबर ने बुलाया, बेटा क्या लोगे। बालक रोना सा हुआ, बोला कुछ नहीं चाहिए, कुलुआ चाहिए। देहाती भाषा है, एक कुलुआ चाहिए। घरों में छोटे कुलुआ हुआ करते थे पहले, माता बहनें रखती थी। अकबर ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। कुलुआ मंगा दिया गया, नौकर को भेज करके, यार कुलुआ आ गया। अब क्या लोगे। बोला अब एक हाथी लेंगे। तो राजाओं के यहाँ क्या हाथी की कमी है, हाथी आ गया। अब खुश हो, अब वही कहा है, हाथी को कुलुआ में बैठा दो। अब बीरबल ने कहा मनाओ सरकार, अब मनाओ, बैठाओ। बहुत समझाया, बालक का मान है, और वैसू पढ़ाए दो तो कैसे न मानियो, बालक का मान है। अकबर ने हाथ जोड़ लिए। सही कहते हैं बीरबल आप, बाल हट हुआ करती है, बालक हट करता है, नहीं मानता। राज हट हुआ करता है। राजा जैसे आजकल न्यायालय में आप जाएं तो पहले मुकदमा तहसील में लगेगा, फिर जिला न्यायालय में लगेगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर राष्ट्रपति का जाएगा, अंतिम न्यायालय के लिए, अंतिम न्याय के लिए। राजा राजतंत्र में हुआ करता है, सर्वे सर्वा हुआ करता है, उसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं। वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा। वही सुप्रीम कोर्ट है, वही हाई कोर्ट है, वही जिला न्यायालय। उसकी कहीं दरखास्त नहीं लगती। राजा जो कह देगा वही न्याय है। तो बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। राजा अगर आपकी बात से खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो हाथी दे देगा आपको इनाम में। हाथी पे चढ़ो, खूब घूमो आराम से। और अगर नाराज हो गया आपकी बात से, तो आपके हाथी के पांव से कुचलवा देगा। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। ये राजा हुआ करते हैं, राजहट हुआ करते। त्रियाहट, आप त्रियाहट जानते हैं। और यहाँ बहनों की संख्या ज्यादा, इसलिए न कहूंगा मैं। हरिओम। मो घरे तो जानो है। भगवान शंकर ने भेज दिया सती जी को। सती जी गई, भगवान शिव नहीं गए। नादिया भेज दिया, गण भेज दिए, बड़े सम्मान के साथ गई सती जी, बड़े हुलफुला करके, बड़े खुश हो करके। आज माता मिलेगी, आज पिता मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, बड़ा आदर होगा सम्मान के साथ मायके में। उन्हें क्या पता था कि ये होना था। जब गई तो पिता तो मुंह से ही न बोले, कतई करके दक्ष प्रजापति बिल्कुल न बोले। दामाद से बैर था तो कन्या से ही, बेटी से भी बैर साध लिया उन्होंने। और यज्ञ में सभी देवताओं को पूजा के लिए स्थान मिला हुआ था, लेकिन भगवान शंकर का स्थान कहीं नहीं था। भगवान शंकर का ये अपमान किया गया। माता तो मिली प्रेम से, बहनें भी मिली मुस्कुराते हुए, कछु खिजावत भई, सब तरह का व्यंग हुआ करता है। आपने अभी देखा, प्रभा बहन जी आई तो आंखें में बात रह रही थी, तो बहनें ऐसे ही बात कर लेती। तो किसी ने खिल्ली उड़ाई, अपमान सहा न गया। जब देखा यज्ञ में मेरा अपमान हुआ है, कोई बात नहीं, मेरे पति का अपमान हुआ है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिता से बहुत कुछ कहा उन्होंने,
और कहा ये मेरा शरीर पिता का दिया हुआ है, जब मेरे पति देव मेरे पिता का नाम लेकर के मुझे पुकारेंगे तो मुझे बड़ी गिलानी होगी। जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, ऐसा मुझे नहीं रहना चाहिए। मुझे इस तरीके से अपने बारे में सोचना चाहिए। जब ऐसा विचार किया उन्होंने, तो सती जी बैठ गई वहाँ यज्ञ के पास, पिता को बड़ा बुरा भला कहा और कहा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब ध्यावें सीसा। शंकर को सभी वंदन करते हैं, सभी नमन करते हैं, चाहे वो ऋषि हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो। जगत बंद जगदीशा, ऐसे वो जगदीश्वर भगवान शिव हैं कि पूरा संसार उन्हें नमन करता है। ऐसे वो भोलेनाथ हैं। और आप अपने जमाता का अपमान करते हैं। आपका दिया हुआ ये मेरा शरीर है, मैं शरीर को नहीं रखना चाहती। जहाँ मेरे पति का अपमान हो, मैं अपना सम्मान नहीं चाहती। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। उन्होंने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया, योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर को जला दिया। हाहाकार मच गया। कहाँ यज्ञ हो रही थी, कहाँ ये हुआ, हाहाकार मच गया। जो गण आए थे भगवान शिव के, उन्होंने रौद्र रूप धारण किया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऐसा सब हुआ। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि पहली बात तो ये है, हमें सामने वाले का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? जवान तो उसके भी है, अपमान वो भी तो कर सकता है। इसलिए हमें कभी सामने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान एक ऐसा जहर है, वो अंदर जाता नहीं। इसीलिए दक्ष प्रजापति ने अपमान किया भगवान शिव का, इसीलिए उनका सिर काट दिया गया। और संक्षेप में बात ये है कि बाद में देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब बकरे का सिर लगाया गया दक्ष प्रजापति के, तब यज्ञ पूरा हुआ था। बात तो जो अहंकारी हुआ करता है उसका सिर कटता है। अहंकार नहीं रखना चाहिए मानव को, ऐसा बताते हैं जीवन में। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तात्पर्य यही निकलता है कि मानव को अपने रिश्तों को वस्तु रखना चाहिए। जब रिश्ते बन जाते हैं तो उन्हें निभाना बड़ा जरूरी हुआ करता है, और जब नहीं निभते तो सबसे बड़ा क्लेश अपनों के द्वारा ही हुआ करता है। दूसरे की हिम्मत तो बाद में पड़ती है, अपने वाले को, अपने घर के वाले को, अपने संबंधी को सब कुछ पता रहता है। इसलिए रिश्ते बनाए रखें और रिश्तों का सम्मान करें, अपने जीवन की धारा को आगे चलाएं, ऐसा संतियन कहते हैं। अब एक भजन सुनो और आनंद। हरिओम। ढोलक की बड़ी व्यवस्था है, बड़ी चाहे खेचा तानी है, कालम को जावे। जय हो जय हो जय।